द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है। ब्राह्मण को बुलाया, साधुजन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध। पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ, आप ऐसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मना दो। बाकी का श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकते हैं उसको प्रेम से आनंद से करो सेवा, जितने प्रेम से कर सकते खूब भाव से सेवा करो। एक बेलपत्र का फल यह हुआ कि कर्ण का शरीर 16 दिन के लिए वापस दिया गया। 16 दिन राजा कर्ण ने भोजन कराया, खूब भोजन कराया, खूब अन्न का दान दिया। आखिरी में जब कर्ण के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार की जब घड़ी आई, बेलपत्र का फल ये था कि राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। देव अधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी, राजा कर्ण का शरीर और उसकी आत्मा सूर्य देवता में विलीन हो गई। ये कर्ण का एक सुप्रिया कर्ण की पत्नी हाथ में आंसू ढालकर देवाधिदेव महादेव के चरणों में पहुंची। क्या मेरा पति नरकों का भोग भोग रहा है? क्या मेरा पति नरकों के भोग को भोग रहा है? देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाते सी सुप्रिया ने शंकर जी के मंदिर में जब बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और वहीं पर पड़ी रहती, वहीं पर स्मरण करती। शंकर के दरवाजे की चौखट की चाकरी देती क्या है? पत्रों में ये एक पत्र भेजा, देखो एक बच्चा का पत्र आया है। वर्षा कमल सिंह राजपूत, मोबाइल नंबर ये है, स्थान सूरत गुजरात से है। मोनिल राजपूत अपने बेटे, मेरे जुड़वा 2 बच्चे हुए थे जिसमें से एक बच्चे की आंख की रोशनी और कान का सुनना बंद था, उसको मशीन फिट करवा दी थी कान के अंदर, शरीर के अंदर भी मशीन फिट करी, शरीर के बाहर भी मशीन फिट करी, जिसका हम फोटो लगाए, तो भी उसको सुनाई नहीं देता था, आंख से दिखाई नहीं देता था। डॉक्टरों के हिसाब से तुम्हारा एक बेटा अच्छा रहेगा, दूसरा बेटा किसी काम का नहीं रहेगा। बड़ी दुखी होती थी। 8 साल का बेटा हो गया, बच्चे को दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, करूं तो करूं क्या गुरुदेव? तब किसी ने कहा शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर उस जल को ही कानों पर लगा दिया करो और उसकी आंखों में लगाया करो। डॉक्टरों ने 8 साल इलाज करा पर बच्चे की आंख और कान की आवाज वापिस नहीं आई। मशीन को कान के अंदर, मस्तिष्क को काट कर अंदर मशीन फिट करी, बाहर फिट करी, तो भी बच्चे को सुनाई नहीं दिया। तब आखिरी का साधन था, बरहानपुर में मेरा मायका है, मैं वहां पर गई, 7 दिन की कथा को श्रवण करा। बच्चे का फोटो लगा है, वो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, और आस्था चैनल पर इस बच्चे के फोटो को आप आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं और एलईडीओं पर भी देख सकते हैं। एलईडी वाले भैया भी इसको आप दिखा सकते हैं। बच्चे का जो फोटो लगा है उसको आप एलईडी पर भी दिखा सकते हैं और आस्था चैनल पर भी आप उसे दिखा सकते हैं। बरहानपुर में कथा थी जिसको मैं सुनने के लिए गई, और बरहानपुर की कथा सुनकर आई, बाबा को प्रार्थना कर कर आई, बाबा इसकी आंख की रोशनी और कानों की आवाज आप वापिस देना। बस 15 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की आंख की रोशनी भी आई और कानों की आवाज भी आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी
शंकर की करुणा, शंकर की कृपा, शंकर की कथा। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम वंदना कुशवाहा है, पति योगेंद्र कुशवाहा है, महावीर नगर फर्स्ट कोटा। कहीं बैठी हैं? आती हैं? दोनों हाथ मिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी कोटा से रहने वाले हैं गुरुदेव। 20 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुजी। सोराइसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से ये मरते दम तक रहती है। शरीर की खोपड़ियां निकलती हैं, शरीर में से चर्म निकलती है, खाल निकलती रहती है, खुजानते रहते हैं, पर वो सोराइसिस की बीमारी कितनी भी इलाज करा लो नहीं जाती। 20 साल से ये बीमारी थी। 2019 से मंदिर में जो बेकार दिए रखे रहते थे उनको उठाकर साइड में रख देता था। मंदिर पे चौखट पर गाय गोबर करके चली जाती थी तो बेटा पानी डालकर साफ कर देता था। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, मेरे बेटे ने 2021 से बाबा के चरणों की सेवा चालू करी। अमृतसर पंजाब में रेलवे की नौकरी 2023 में उसकी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बेटे का फोटो भी लगाया है, जिसके बेटे की नौकरी। बधाई आपको बाबू, बहुत बहुत। दोनों हाथ मिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर औघड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। हम तो कहेंगे ये कथा संजीव शर्मा विधायक जी अगर करवाए हैं तो कहीं ना कहीं कोटा वालों पर मथुराधीश की, द्वारकाधीश की और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई है। ये कथा यहाँ ये बहुत बहुत साधुवाद है संदीप जी शर्मा जी आपको कि पितृपक्ष में कोटा की धरा पर आप इस कथा को लेकर आए हो, इसके लिए साधुवाद है। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, सावधानी से सुनना। बहुत थोड़े समय की कथा है, जितनी ले सकते हो जिंदगी में ले। बिना बात विवाद के आप इस कथा को ग्रहण करें। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लगे, पर देखो इंजेक्शन मार, छोटे से बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है तो माँ का दिल दुखता है। छोटा सा है, सिस्टर आराम से लगाना, डॉक्टर आराम से लगाना, छोटा सा है। पर सिस्टर डॉक्टर जानते हैं अगर इंजेक्शन सही से नहीं लगाऊंगी तो कहीं इसको पोलियो ना हो जाए, कहीं इसका शरीर बेकार ना हो जाए, कहीं से चेचक की बीमारी ना हो जाए। सिस्टर उसको गोद गोद के लगाती है जिससे ये बच्चा बाद तक, आखिरी तक अच्छा लगे। हमारी बात का बुरा लगे तो ये समझना भोलेनाथ जी इंजेक्शन जरा कोट कोट के लगा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। तुम्हारा जीवन बड़ी मुश्किल से तो कोटा में आना हुआ और कोटा मिली है कथा तो ले लो, जितना ले सकते हो बटोर लो, जितना ले सकते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही पास, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दल से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा। शिव कथा कह रही है। अब इनने कोई बेल तो बांधी नहीं, भभूति तो लगाई नहीं, नारियल मरियल तो कहीं बांध के आए नहीं, केवल शिव मंदिर में जाना है, एक लोटा जल दिखावे से नहीं विश्वास से चढ़ाना। भरोसा तुम्हारा पक्का होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुमको छींक आई ना, छींकना तुम्हें पड़ेगा।
खांसी तुमको आई ना, खांसना तुमको पड़ेगा। खांसी तुमको आ रही है, तुम अपनी बहू से खांस। शिक्षा और परीक्षा दोनों अलग अलग